গত 14 সেপ্টেম্বর ইউপির হাতরাসে মনীষা বাল্মীকির ওপর বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে সামিল প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়া এই ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিহারের নওদা জেলার বাগনা গ্রামে প্রতিবাদী মিছিল ও জনসভার আয়োজন করা হয়, যাতে নেতৃত্ব দেন পিডিএইচআরআই এর স্টেট অ্যাডভাইজার বিহার মোহাম্মদ ওয়াকিল, সঙ্গে কামরুদ্দিন, শামসের আলম, মোহাম্মদ রাজা, মোহাম্মদ সাইফ আলী, মোহাম্মদ মিস্তাইর প্রমুখ। We should promote the legal aid awareness not only in cities and town but in villages also all over India. That is why we are in Bagna village, district Nawada, state Bihar, so that we take another and reasonable action. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 4 पैगाम है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस। ये जो 4 पैगाम है हम लोग का, आखिर क्या वजह है कि हाथरास में जब ये वाक़यात हुए हैं तो हमारे जितने भी वहाँ पे मीडिया पर्सन्स हैं, मैं ख़ास करके हमारे जो मीडिया के भाई हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है और 4था पिलर जो है वो हमारा मास एंड मीडिया है। लेकिन ये पहली बार ये देखा गया है आसिफ़ा से लेके अब तक। आसिफ़ा का जब ये वाक़यात हुआ था कश्मीर में, तो हम लोगों ने देखा कि आसिफ़ा के लिए हर गली से, हर नुक्कड़ से, हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से जो है आसिफ़ा की जस्टिस के लिए आवाज़ उठी थी। इस बार मैं फिर, और ये जब पूरा हिंदुस्तान जब हम लोग जाग जाएंगे, पूरा हिंदुस्तानी जब हम लोग खड़े हो जाएंगे जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, तो आसिफ़ा की तरह, जिस तरह आसिफ़ा को इंसाफ मिला था, मैं तमाम हिंदुस्तानी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम 130 करोड़ की आबादी जब खड़े हो जाएंगे, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म और जाति के लोग जब खड़े हो जाएंगे, तो शहर से लेके गाँव तक हम लोग जो है जब एक स्टैंड हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो जिस तरह का आसिफ़ा को इंसाफ मिला था, उस तरह हम लोग ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि जस्टिस फॉर मनीषा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और ये लड़ते रहेंगे जब तक कि मनीषा को इंसाफ नहीं मिले। मनीषा को जब इंसाफ मिल जाएगा तब हम लोग समझेंगे कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, और हमें इस बात का फ़ख्र होगा कि हम सेकुलर स्टेट होने के साथ साथ हिंदुस्तान जो है एक वेल कल्चर है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को लोग उसके जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लोग जानती है, लोग पहचानती है, हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आखिर में मैं अपना ये पैगाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये जाति का जो सिस्टम है, जो छोटी जाति है, बड़ी जाति है, ये आखिर क्या वजह है कि इतने सालों के बाद भी ये जाति सिस्टम या जो वर्ना कास्ट जो है ये सिस्टम आज भी चल रहा है। उसका एक ही वजह है, एज़ पर द हिंदू माइथोलॉजी, आप महाभारत, रामायण या ऋग्वेद, आप किसी भी स्क्रिप्चर को जब आप रीडिंग करेंगे तो स्टडी करने में आपको ये पता चलेगा, जैसे ऋषि व्यास ने कहा, ऋषि वाल्मीकि ने कहा, ये मनीषा वाल्मीकि के साथ इस तरह का हालात हुए हैं, ऐसे हादसा हो गए हैं और उनको गैंग के बाद में, उनको रेप के बाद में मर्डर कर दिया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऋषि वाल्मीकि ने जब ये रामायण जब उन्होंने लिखा और उन्होंने मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी दिया, जब वो इंसानियत के लिए जब वो पैगाम दिए, तो पूरी दुनिया में ये पैगाम चला गया कि छोटे जाति के भी लोग इंसानियत का पैगाम दे सकते हैं। और वो अगरचे वो छोटे जाति के थे, लेकिन उनका जो वर्क था, उनका जो पैगाम था, उनका जो मैसेज था, वो बड़े जाति वाला मैसेज था। इंसान, अ मैन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज बर्थ, अ मैन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बर्थ, बट अ मैन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज एक्शन एंड कर्मा। अ मैन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज एक्शन एंड कर्मा। इंसान जो है काम से बड़ा बनता है, इंसान जो है नाम से बड़ा नहीं बनता है, इंसान जो है अपने काम से बड़ा बनता है। क्या वजह है कि हमारे माहौल में जो है हिंदुस्तानी सोसाइटी में फ्रेटर्निटी और डेवलप नहीं कर पा रही है? क्या वजह है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस देखा जा रहा है? ये बहुत ही ये शर्मनाक है कि हिंदुस्तान में जहाँ पे हम लोग को राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, राइट टू असेंबली दिया गया है, राइट टू असेंबल ऑफ यूनियन दिया गया है, राइट टू रिलीजन दिया गया है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है, हर तरह के हमारे पास में राइट्स हैं, फिर भी इस तरह के जो हाथरस गैंग रेप में मनीषा वाल्मीकि के साथ में ये हुआ है। वाल्मीकि से मुझे याद आ गया कि रामायण का जो सबसे बड़ा जो राइटर है जिन्होंने रामायण लिखी है वो वाल्मीकि जो है, जो एक बैकवर्ड कास्ट से है, शूद्र
कास्ट से हैं, छोटे जात से, लेकिन जब उन्होंने वाल्मीकि ने जब लिखा रामायण और पूरी दुनिया में जब वो इसका चर्चा हुआ कि एक छोटे जात ने एक ऐसी चीज़ इंटेलिजेंट की बात लिखी है, मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने लिखा है, तो पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल गया कि कास्ट कोई चीज़ नहीं है, डिवीज़न कोई चीज़ नहीं है, जाति जो है, धर्म कोई चीज़ नहीं है। इंसान का काम उसको जो है वो कामयाब करता है, इंसान का काम उसको कामयाब करता है, इंसान का काम उसको कामयाब करता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि इंसान का कमाल ये नहीं है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमा करे। इंसान का कमाल ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमा करे या बैंक में बहुत सारे पैसे। इंसान का कमाल ये है कि वो इंसान बन जाए। इंसान का कमाल ये है कि वो इंसान बन जाए। मेरे जितने मेरे हिंदुस्तानी भाई है, भाई बहन, मेरे चचा, मेरे दादा, मेरे अंकल, जितने हमारे फैमिलीज़ हैं हिंदुस्तानी फैमिली में, मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी को ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई कब तक आप सोते रहेंगे। ये वक्त आ गया है जागने का कि 74 साल के बाद, हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपनी इंटरेस्ट की गुलामी में हैं, कहीं ना कहीं हम गुलामी में फंसे हुए हैं। अब वक्त आ गया है इस गुलामी से आज़ादी में हम लोग को तरफ जाना पड़ेगा। जो इन द मीनिंग ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं होगी हर तरह से हर काम करने के लिए, चाहे वो एडुकेशन हासिल करने की आज़ादी हो या अपनी मर्ज़ी से जो है हिंदुस्तान के टेरिटरी में घूमने की आज़ादी हो, या कहीं ना कहीं हम लोग को जो हमारा समाज जो वो कास्ट में डिवीज़न हो रहा है, रिलीजन में डिवीज़न हो रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम में डिवीज़न हो रहा है, या जो है बड़ी जाति या छोटी जाति के नाम में। आज जो हाथरस का ये जो वाक़या हुआ है, ये दलित के ऊपर अत्याचार हुआ, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाथरस का जो एरिया है वो छोटा सा गांव है। उस गांव में दो जो है जाति के लोग हैं, एक ठाकुर जाति के लोग हैं और एक जो है ब्राह्मण जाति के लोग हैं। लेकिन उतने बड़े आबादी में सिर्फ 4 घर ऐसा है जो दलित समाज के लोग रहते हैं, जिसकी बेटी के साथ में इतना बड़ा जो गैंग रेप हुआ। और इस बात की ये पैगाम दिया गया हिंदुस्तान में कि आज भी जो है जाति सिस्टम कायम है, आज भी जाति सिस्टम दायम है। और ये हिंदुस्तान के ऊपर में एक तमाचा है कि ऐसे लोग जो है हमारे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बर्बाद कर रहे हैं, रिलीजियन एंड कास्ट के जो यूनिटी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये पूरे अपने तमाम हिंदुस्तानी भाई को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दलित समाज की वो लड़की थी, वो छोटे जात की लड़की थी, वो खेतों में काम कर रही थी। जब उसके साथ में ये गैंग रेप जब हुआ तो जब वो लड़की वहाँ से भागने लगी तो उसको पकड़ के उसकी ज़बान को काट दिया गया। इसका क्या मैसेज है? इसका एक ही पैगाम है कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना है तो आपकी ज़बान को काट दिया जाएगा। जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपकी ज़बान को काट दिया जाएगा। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे जितने स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान में, मैं तमाम स्टूडेंट को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपको वक्त आ गया है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो वॉइसलेस पीपल है उसकी वॉइस बनना पड़ेगा। जो बेज़बान लोग हैं, जिनकी ज़बानें नहीं हैं, उनको जो है वो ज़बान देनी पड़ेगी। वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जब तक कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, भेन वाला है, हॉकर है, जितने मज़दूर है, लेबर है, किसान है, पूरे हिंदुस्तान में चाहे शहर हो या गांव हो, मैं तमाम हिंदुस्तानी को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पूरे हर शहर से आवाज़ उठनी चाहिए, हर टाउन से ये आवाज़ उठनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ उठनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आवाज़ उठनी चाहिए। ना सिर्फ टाउन से, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है वो गांव में है। मैं ये पैगाम दे रहा हूँ हमारे जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे किसान भाई हैं, जितने मेरे मजदूर भाई हैं, मैं गाँव के लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ। आज ये बगना डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट के बगना विलेज में ये पैगाम आज प्रोटेस्ट हुआ है मनीषा फॉर जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, उसके इक्वलिटी के लिए, उसको जस्टिस के लिए। यहाँ से आज मैं गांव से, ये बगना गांव से ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जितने हिंदुस्तान के मेरे विलेजेस भाई हैं, जितने गांव में रहने वाले मेरे भाई या बहन हैं, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आप सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक आप सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक आप सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कि जब वहाँ पे इंटरव्यू में हाथरस गैंग रेप में जब ऐसा मामला हुआ तो पहली बार ऐसा देखा गया कि वो उस लड़की की जिस पे जुल्म हुआ है उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको बगैर गार्जियन के परमिशन से उसकी जो बॉडी का जो अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो बगैर गार्जियन के परमिशन से रातों रात वहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया बगैर परमिशन लिए हुआ। छोटा सा गांव है, उस गांव में 2 जो है जाति के लोग हैं, एक ठाकुर जाति के लोग हैं और एक जो है ब्राह्मण जाति के लोग हैं।
लेकिन उतने बड़े आबादी में सिर्फ 4 घर ऐसा है जो दलित समाज के लोग रहते हैं, जिसकी बेटी के साथ में इतना बड़ा जो गैंग रेप हुआ। और इस बात की ये पैगाम दिया गया हिंदुस्तान में कि आज भी जो है जाति सिस्टम कायम है, आज भी जाति सिस्टम दायम है। और ये हिंदुस्तान के ऊपर में एक तमाचा है कि ऐसे लोग जो है हमारे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बर्बाद कर रहे हैं, रिलीजियन एंड कास्ट के जो यूनिटी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये पूरे अपने तमाम हिंदुस्तानी भाई को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दलित समाज की वो लड़की थी, वो छोटे जात की लड़की थी, वो खेतों में काम कर रही थी। जब उसके साथ में ये गैंग रेप जब हुआ तो जब वो लड़की वहाँ से भागने लगी तो उसको पकड़ के उसकी ज़बान को काट दिया गया। इसका क्या मैसेज है? इसका एक ही पैगाम है कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना है तो आपकी ज़बान को काट दिया जाएगा। जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपकी ज़बान को काट दिया जाएगा। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे जितने स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान में, मैं तमाम स्टूडेंट को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपको वक्त आ गया है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो वॉइसलेस पीपल है उसकी वॉइस बनना पड़ेगा। जो बेज़बान लोग हैं, जिनकी ज़बानें नहीं हैं, उनको जो है वो ज़बान देनी पड़ेगी। वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जब तक कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, भेन वाला है, हॉकर है, जितने मज़दूर है, लेबर है, किसान है, पूरे हिंदुस्तान में चाहे शहर हो या गांव हो, मैं तमाम हिंदुस्तानी को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पूरे हर शहर से आवाज़ उठनी चाहिए, हर टाउन से ये आवाज़ उठनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ उठनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आवाज़ उठनी चाहिए। न सिर्फ टाउन से, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है वो गांव में है। मैं ये पैगाम दे रहा हूँ हमारे जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे किसान भाई हैं, जितने मेरे मजदूर भाई हैं, मैं गाँव के लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ। आज ये बगना डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट के बगना विलेज में ये पैगाम आज प्रोटेस्ट हुआ है मनीषा फॉर जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, उसके इक्वलिटी के लिए, उसको जस्टिस के लिए। यहाँ से आज मैं गांव से, ये बगना गांव से ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जितने हिंदुस्तान के मेरे विलेजेस भाई हैं, जितने गांव में रहने वाले मेरे भाई हैं, बहनें, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आप सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक आप सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक आप सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कि जब वहाँ पे इंटरव्यू में हाथरस गैंग रेप में जब ऐसा मामला हुआ तो पहली बार ऐसा देखा गया कि वो उस लड़की की जिस पे जुल्म हुआ है उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको बगैर गार्जियन के परमिशन से उसकी जो बॉडी का जो अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो बगैर गार्जियन के परमिशन से रातों रात वहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया बगैर परमिशन लिए हुआ। ये মনীষার উপর অত্যাচারকারীদের কঠোর শাস্তির জন্য গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। এখন শেষ পর্যন্ত অপরাধীদের কি পরিণতি হয় সেটাই দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।